बहुत सारा काम करना है। चलो आ जाओ। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। देखो अपने को ना सुनना, यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था कि क्या हो सकता है। नेशनल क्या बोल रहा है अनिशा, प्लीज लाइन को थोड़ा कंसंट्रेट करना। हम लोग किताब में रटंत विद्या, यूट्यूब वालों अगर आप देख रहे हो तो हम रटंत विद्या पे जा रहे हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर। अनिशा फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या आप भी। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लो ना पूरे 100 लोग जो है, 100 लोग मिल करके, 100 लोग थे ना, उसमें से 10 लोग खेती बाड़ी कर रहे थे और 10 लाख खेती बाड़ी करके 15 लाख का अनाज बेचे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, जस्ट लेते हैं एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। 100 लोग थे, अब 100 लोग में ना 100 लोग थे, इसमें से 100 लोग में से कम से कम अच्छा चलो 40 लोग ना खेती बाड़ी कर रहे थे और लोग 2 करोड़ का अनाज बेचे। मजाक है क्या? 40 लोग है, 2 करोड़, कोई ज्यादा कोई कम। ठीक है, 5 लोग नौकरी करते थे और उनका तनख्वाह मिला होगा 1 साल का, 1 साल का उनका तनख्वाह मिला होगा मान लो 50 लाख, सरकारी नौकरी वाले जो भी है। ठीक है, और कोई 50 लाख छोटा मोटा जो भी इधर उधर काम करके मान लो जो भी है, इनका सबका इनकम को जोड़ देंगे। जैसे कोई नाव था, कोई एक्स था, कोई वाई था, कोई जेड था, सबका इनकम को जोड़ देंगे। वैल्यू ऑफ किसी का कोई गुड्स प्रोड्यूस, जैसे कोई चलते ना बर्तन बनाता है, बर्तन, तो बर्तन बेच के जो इनकम आया वैल्यू है ना, बर्तन जो बेचा वैल्यू। अच्छा इसमें एक चीज और है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल छोटा सा चीज दिखेगा। ठीक है, ये एक ब्रेड वाला, अच्छा अनिशा समझे कि नहीं? नहीं समझे? समझे तो सबका हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चीज है जो आपको यहाँ पे दिखा नहीं, वैल्यू ऑफ ऑल, ये शायद वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा मजाक, मतलब मजे का चीज है। ये ना एक आटा वाला ये अपना फैक्ट्री में आटा बनाता था। ये अपना फैक्ट्री में 4000 किलो आटा बेचा, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए के 40,000 किलो कर देते। 40,000 किलो आटा बेचा 10 रुपए के हिसाब से, मतलब वैल्यू कितना है? 4 लाख। जीडीपी जब लिए होंगी, जब नेशनल इनकम ली होंगी तो इसका इनकम को लिया हो गया होगा, 4 लाख लिया होगा। मान लो ये आटा क्या किया ना, एक पावरोटी वाला को बेच दिया। किसको बेचा? रोटी वाला को। ठीक है, एक पावरोटी वाला को बेचा। पावरोटी वाला का मान लो पावरोटी वाला जो है ना, उसको बेचा, वो 4 लाख में आटा खरीदा और पावरोटी बना करके वो 10 लाख में बेचा। तो नेशनल इनकम पता है 4 लाख और 10 लाख दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, 14 लाख। ये हमारे कंट्री में 4 लाख का आटा बिका, 10 लाख का पावरोटी बिका, 14 लाख। कुछ है, कुछ इसमें एक छोटा सा लूपहोल है। ठीक है, वो करता वरता नहीं है। ठीक है, वो उसमें हम लोग उसमें ग्रॉस लेते, ग्रॉस, पूरा ग्रॉस, मतलब ठीक है ये इसका इतना इनकम आ गया। अरे सोचो ना, देखो छोटा सा इनकम गौर करना। हाँ, जैसे कि ना मतलब अजीब टाइप का, थोड़ा सा अजीब टाइप का। जैसे ना आप तीनों 10,000 रुपये कमाए, आप तीनों कितना कमाए? 30। तो आपको का इनकम कैलकुलेट हो गया 30,000। कितना हो गया? 30। मान लो ना मेरे से सामान कुछ खरीद दिए 5,000 का, 15,000, तो 30,000 प्लस 15,000, समझे? ऐसे कुछ काम करता है ये। ठीक है, हाँ, पर ये कैसे डेटा कैसे आता है? गवर्नमेंट के पास कुछ होता होगा डेटा। ठीक है, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जैसे ना मेरा एक दोस्त है जो ना बाहर काम करता है विदेश में, तो वो जो इनकम कमा रहा है ना, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से जो इनकम कमा रहा है वो भी इसके अंदर आ जाता है नेशनल इनकम। कुछ डाउट गया? देखो मैं कुछ चीजें और भी इसके अंदर बता सकता हूँ। ये आपको शायद ये पढ़ाई हो गया कॉलेज में, पढ़ाएंगे भाग कॉलेज, सिर्फ अकेले कॉलेज तो आता है क्या? कभी होगा तो मुझे बताना ना, कभी सुनना इसको। ये टॉपिक जब कराएंगे ना तो शायद उनके मुखमंडल से जो बात सुनने के लिए मिलेगा ना, वो बहुत बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है। एग्जाम में इसका रूल बहुत कम है, एग्जाम में आप लोग का रूल सीजीसी में बहुत कम है। क्या बोल रहे हैं? इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेसिडेंट एंड बोथ आउटसाइड टेरिटरी, विथ इन और आउटसाइड टेरिटरी, समझ रहे हो? तो जो हमने कोई देश का है प्लस जो देश के बाहर काम करता है उसका इनकम को यहाँ पे लिया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन करेंट प्राइस। इसमें क्या देता है? करेंट प्राइस। तो यहाँ पे क्या क्या बात बोला गया, देखो 4 बात ध्यान देना। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री एंड आउटसाइड इट। ठीक है, दूसरा इनकम फ्रॉम रेसिडेंट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेसिडेंट का इनकम प्लस दूसरे विदेशी लोग का इनकम, अरे हमारे देश का आदमी जो बाहर कमाने गया था। तीसरा नेशनल इनकम नॉर्मली कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर, कितने साल कमाते हैं?
1 ईयर के लिए। इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है और नेट फैक्टर कॉस्ट को इसको बोलते हैं नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सुनो, इसके अंदर नेट इनडायरेक्ट, अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स पता क्या होता है, मैं आप समझाता हूँ लॉजिक। मैं ना जैसे मान लो ट्यूशन फीस ले रहा हूँ 10,000, उसमें 2,000 रुपये जीएसटी मिला हुआ है, 1800 जीएसटी मिला हुआ है, मतलब मेरा को कितना आ रहा है 7,800 सॉरी 8,200 आ रहा है और 1,800 रुपये क्या किसको जा रहा है, सरकार को। मैं फीस कितना दिया 10, फीस कितना दिया 10, तो सरकार फीस कितना दिया 10, 1,800 रुपये क्या हो गया सरकार को दिया और 8,200 मेरे हाथ में आया। यूट्यूब पे डालूंगा, देखो मैं जीएसटी से पे नहीं करता, झूठ बोल रहा हूँ, लेता भी नहीं देता भी नहीं, छोड़ो मेरा जीएसटी में आता नहीं है, ठीक है। तो मैं लिया कितना 10,000, जिसमें से 1.8 के क्या है जीएसटी जो कि सरकार को जा रहा है, जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो और ये क्या है बताओ, दूसरा है 7 क्या बोलते हैं 8.2 ये जो है, तो इसको लेंगे, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को काट देंगे, फैक्टर कॉस्ट को लेते हैं 8.2 को लेते हैं, क्लियर हो गया। तो जो नेशनल इनकम हम लोग निकालेंगे एट फैक्टर कॉस्ट, किस पर निकालेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट नहीं होगा तो उसको बोलते हैं करंट प्राइस, कुछ रहेगा उसमें बताऊंगा, वो टर्म आएगा, क्लियर हो गया। उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं कुछ और हो जाएगा, मैं फिर इधर आता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, पहली चीजें, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना बात को, यहाँ तक ठीक है। नेशनल इनकम 1 साल का लेते हैं, कुछ टर्म्स हम लोग को पढ़ने हैं। अब क्या क्या टर्म हम लोग को पढ़ना है, ये चैप्टर एक दिन और लूंगा मैं, एक दिन और लूंगा, लेकिन आज कुछ आज आधा चीज मैं खत्म करा दूंगा, एक दिन और लेंगे। देखो अभी मैं कुछ बताऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन अब लूंगा, ऑनलाइन। मोबाइल तो आपके पास भी है, मोबाइल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो शाम को 8 बजे अब करेंगे, संडे को नहीं, शाम को ही करेंगे, 3 दिन उन्होंने करेगा, 3 दिन आपको करा जाएगा, 8 बजे करके देखें, एक दिन करके देखते हैं, अच्छा होगा। मुझे कॉल कर लेना ब्रो, मंडे कल से मतलब रोज इकोनॉमिक करेंगे, एक दिन छोड़ के, थोड़ा ये रहेगा, नहीं तो पता है ये क्या हो जाएगा, ठंडे को बच जाएगा एक। अभी क्या है कि सूरज के पास फोन आ गया तो सब ऑनलाइन कर लेगा, ठीक है। चलो, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इंडिविजुअल में भी, और अच्छा नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकता है, सुनो एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक संस्थान। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो फॉरेन कंपनी समझते हो ना, इंडियन कंपनी होता है तो जो रेसिडेंट जो होता है रेसिडेंट, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर एक संस्थान भी हो सकता है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का ही है इस हिसाब से। ही शुड बी ऑर्डिनरी रेसाइड इन द कंट्री फॉर द, जो कि कम से कम 1 साल से अधिक रहा हो, ठीक है। और हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी इन द लाइन द कंट्री, और वो हमारे देश का अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। तीसरा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब रेसिडेंट जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है, वहां पे वो अपना कमाता है, खर्च करता है, ये सब, ठीक है। तो कैरी आउट अर्निंग स्पेंडिंग एंड सेविंग मनी फ्रॉम द लोकेशन, भारत में रह करके कमाता धमाता है, भारत में रह धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, टैक्स इट, पैसा लेन देन कर रहा है, इस टाइप का ये हो गया रेसिडेंट, इससे कोई लेना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन फॉलोइंग पॉइंट क्या बोलते हैं, जैसे कि ना मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का ऑफिस हम लोग इंडिया में तो होगा ना, यूएनओ का ऑफिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। हम लोग जो पोलियो वोलियो मिलता है कौन देता है, WHO देता है, यूएनओ, इसका ऑफिस हर एक कंट्री में है, ठीक है। आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया, ये इंटरनेशनल एरिया के अंदर में आता है, नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर में नहीं आता है। एम्प्लॉय, उसका स्टाफ भी नहीं आता है, उसका ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन आता है ना तो उसका स्टाफ आता है, क्लियर क्या। अगर फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन अगर यूएनओ में काम कर रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको हम लोग अमेरिकन रेसिडेंट मानेंगे, इंडिया का रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है घूमने के लिए तो वो भी हमारा रेसिडेंट नहीं होगा, इसको कुछ लेना देना नहीं है यार, ये जस्ट ऐसे एमसीक्यू वगैरह पूछे तो पूछ दिया, ठीक है। जैसे कि कोई फॉरेन स्टाफ भी आ रहा है तो ये लोग नहीं आएंगे, खाली ऊपर हेडिंग देख लो, फ्री वीजा वाले, कोई लोग हमारे देश में आ गए घूमने के लिए फ्री वीजा वाला, तो वो लोग भी नहीं आएंगे। कॉमर्शियल ट्रैवलर एंड क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, जैसे होता है ना हवाई जहाज का, जो हवाई जहाज से अमेरिका का कोई हवाई जहाज उससे आ गए चले गया, वो लोग भी नहीं आएगा, आएंगे क्या, नहीं आएंगे, उस टाइप के लोग। फॉरेन एम्बेसी जानते हो ना, एम्बेसी, हर एक कंट्री का एम्बेसी ऑफिस है दिल्ली में,
हर एक कंट्री का एक एम्बेसी ऑफिस है। जैसे मेरे को अगर यूएसए जाना है ना, तो यूएसए का एम्बेसी, ठीक है ना, तो फॉरेन स्टाफ एम्बेसी ऑफिस डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस आर लोकेटेड इन द सेड कंट्री, दे आर नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट। हो गया, तो ये तो क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हम लोग किसका लेंगे, जो अपने देश का रेसिडेंट है, उस अपने देश का नागरिक है, उसका इनकम को लेंगे। इस हिसाब से बोला है रेसिडेंट के बारे में। थोड़ा ये खाली रीडिंग करने लायक है, ऊपर का हेडिंग है। अनिशा क्लियर है क्या? ऊपर का हेडिंग पक्का, और कुछ काम का नहीं है इसका, ठीक है। जैसे मान लो 2 अमेरिकन भारत में काम करने के लिए आए 1 साल से अधिक, तो वो भारत का नागरिक है। 2 अमेरिकन भारत का के काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं। सिमिलर इन केस 5 वर्कर, इफ वर्कर आर क्रॉसिंग बॉर्डर लाइफ नेक्स्ट कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर इज ए नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे मानो ना हम लोग का 5 वर्कर भारत से बाहर चले गए, ठीक है, काम करने के लिए, तो वो हमारे देश का नागरिक है। बिकॉज ये वर्क इफ ए वर्कर आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर लिव्स इन नेक्स्ट कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, वो बॉर्डर क्रॉस करके बाहर चला गया, 1 साल से अधिक यहाँ रहा, तो हमारे देश का नागरिक है, ठीक है। वो यार इसका ना लोचा आएगा नहीं, इसका लोचा यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, इसका लोचा अब आएगा नहीं। अब सुनो, एक चीज और भी आता है, ये नागरिकता का हो गया खत्म काम, कि भारत का नागरिक है कि नहीं, इसका सवाल नहीं आता है, इसका जनरली सवाल पूछता नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए खत्म। मतलब हम लोग को उतना पूछेगा नहीं। भारत का नागरिकता क्यों भाई, हम लोग को लेना है कि कौन सा फॉरेन का, कौन सा देश का इनकम है, कौन सा विदेश का इनकम है, इतना नहीं पूछता है, इतना इसमें नहीं पूछेगा, बस खाली ऊपर का हेडिंग पढ़ लो, खत्म काम। अब इधर आ जाओ, हाँ, एक चीज आता है ना डोमेस्टिक, और एक होता है नेशनल। डोमेस्टिक एक होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब हम लोग लेते हैं ना, डोमेस्टिक इनकम का मतलब इंडिया के अंदर जितना भी इनकम हो रहा है ना, वो डोमेस्टिक इनकम है। जैसे इंडिया के अंदर कोई मछली पालन का बिजनेस कर रहा है, कुछ भी, इंडिया मतलब वो इंडिया का जो टापू वापू सब नाप लो, उसके अंदर जितना भी कमा, अंडमान निकोबार। एक चीज गौर कर किए हो कभी, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मजा 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 तो लेना चाहिए, ठीक है। अंडमान निकोबार कभी देखे हो, कहाँ है? नाम सुना। सुने तो ना, भारत का है। हाँ सर। थोड़ा गूगल होगा, मैप दिखाइए। हाँ, यहाँ पे देखो, इसमें दिखता भी है, ठीक है, कितना दूर दिख रहा है ये अंडमान निकोबार, भारत के भारत के कितना दूर दिख रहा है, भारत- ये देखो ये नाप लो ना, ये देख जो हो गया सर, आपको अंग्रेजी में क्या आता है? हालत खराब हो जाएगा जाने में, पानी। है कि नहीं? बहुत दूर है यार, बहुत दूर है, मतलब कितना 1000 किलोमीटर दूर होगा, सोच रहे हो? मतलब भारत का पूरा ये आ जाएगा, आधा भारत का जो बोलते हैं ना, वो आ जाएगा। यहाँ जाएंगे तो हवाई जहाज से जाएंगे, सर, बैंकॉक का पास है। हैं? बैंकॉक का पास है। बाबा वहां से भी दूर है यार, वहां से भी दूर है, वहां से भी दूर है। वहाँ से सामने थोड़ा सा। बताओ, उतना पैसा में तो वहां चले जाओगे बैंक को, ये है, सोचो। तो ये इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा वो पढ़ना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड टेरिटरी वाटर, ठीक है। हम लोग का जो सुनो, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड टेरिटरी वाटर, टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री, समुद्र का भी बाउंड्री है हम लोग का, कि बेटा ये भारत का है, थोड़ा औकात में रखिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई अगर इनकम कर रहा है ना, मतलब गौर करना, ये जैसे मानो ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जो मछली मारने के लिए इधर उधर आ गए, तो ये बे ऑफ बंगाली किसका है? भारत का है, डेट्स इट, खत्म। तो कहाँ तक हम लोग का है, वो भी समझ रहे तो। जैसे मेरा जो है ना इनकम, जैसे यहाँ तो मछली मारते होंगे, या कुछ तेल वेल निकलता होगा समुद्र से, बॉम्बे हाई का नाम सुनो, बॉम्बे हाई, समुद्र से तेल निकलता है, वैसा नाम सुने तो, उस टाइप का। तो इसीलिए वहां दिया गया है, क्या बोला कि पॉलिटिकल जो बाउंड्री बना हुआ है, वाटर बाउंड्री को मिला करके, जमीन का बाउंड्री प्लस वाटर का बाउंड्री को सब मिला करके हम लोग का क्या है। दूसरा, हम लोग का मान लीजिए ना इंडियन एम्बेसी, जैसे अमेरिकन एम्बेसी का ऑफिस है, वैसे इंडियन एम्बेसी का तो ऑफिस होगा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वो भी हम लोग का अंदर आता है, ठीक है। एम्बेसीज कंसल्टेड और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जो विदेश में हम लोग का ऑफिस है, वो भी हम लोग का बाउंड्री में आता है, उनका नहीं, हमारा बाउंड्री है। जानते हो क्या है, इंडियन एम्बेसी का ऑफिस अगर इंग्लैंड के अंदर है,
तो वो इंग्लैंड का जगह नहीं है, वो इंडिया का जगह है। अब बताओ उसमें नौकरी करना भाई, वहाँ पावरफुल लोग, मतलब जो वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं ना, छोटा मोटा चपरासी का भी नौकरी कर रहे हो ना एम्बेसी में, तो आ जाओ। उसके लिए एसएससी देना पड़ता है, ये सब मस्त मस्त, मतलब राजा नौकरी है। बीकॉम कम करके एसएससी वैसेससी तो निकालो, मस्त राजा टाइप का नौकरी। मतलब आप लोग ना कोई मंत्री विधायक का जितना मतलब औकात नहीं है ना, उतना हम लोग का रहता है। यहाँ का मारवाड़ी बोलते हैं। हैं? यहाँ का मारवाड़ी बोलते हैं। मारवाड़ी नहीं बोलूंगा, अरे पावरफुल बोल रहा हूँ, पावर पावर के मामले में नौकरी, पैसा तो मारवाड़ी के पास ही है। लेकिन ना आप बता रहा हूँ ना, एयरपोर्ट में जब आप जाओगे ना, तो जो फॉरेन एम्बेसी का अगर कोई जा रहा है, एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, तो वो आदमी को कोई एयरपोर्ट में चेकिंग नहीं करता, सीधा निकल जाएगा। लेकिन कोई मंत्री भी जाएगा ना, बड़ा सा रहता है, रुकिए शाहरुख खान भी जाएगा ना, रुकिए सर शाहरुख खान है, रुकना भाई, जो भी है तू चेक करा, फिल्म बहुत अच्छा बनाते हो तुम। अरे सर ऐसे होता है, छोड़ो। शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय नॉर्मल स्पेन बिटवीन टू और मोर कंट्री। जो हम लोग का शिप और हवाई जहाज देखो, एयरक्राफ्ट देखो, हवाई जहाज बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा हवाई जहाज। एक हवाई जहाज के अंदर ना, सॉरी एक पानी का जहाज बोल रहा हूँ, पानी का जहाज के अंदर एक शहर बैठता है, सुनो ना, 10,000 लोग रहते हैं। शिप एंड प्लेन ऑपरेटेड बाय इंडियन एजेंसी बिटवीन टू कंट्री। फिशिंग वेसल मतलब ये पानी का जहाज है, मछली मारने का जहाज या पानी का तेल, नेचुरल गैस जो बोला ना, बम्बे हाई, ये सब जो है ना, ये इंडियन कंट्री के अंदर में आता है। खत्म। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या नहीं आता है, वही दूसरे देश का एम्बेसी, कंसल्टेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री इन इंडिया, दूसरे का अगर हमारे देश में, वो नहीं आएगा। प्लस ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अरे मैं ये कलकत्ता गया था ना, कलकत्ता में तो मैं घूमता था, तो भाई ये क्या है, मतलब एकदम आइडिया नहीं था। अच्छा ये जूनियर अमेरिका का ऑफिस यहाँ क्या कर रहा है भाई, ये तो हम लोग का देश है, भारत छोड़ के नहीं गया तुम लोग, इस टाइप का, मतलब इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा ये ठीक है, चलो। तो उन लोग का ऑफिस नहीं आता है, वो उनका है, यूएनए उनका है, WHO उनका है, खत्म काम। ओके, फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या होता है, अब पहली बात होता है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, बाउंड्री वाला। पहला हो गया नागरिक, दूसरा हो गया जगह, ये तेरा घर ये मेरा घर, ओके। फैक्टर इनकम का होता है इनकम रिसीव फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर, देखो जितना चाहिए उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें कुछ ये नहीं है, पढ़ रहा तो इतना है, काम इतना आएगा। फैक्टर इनकम क्या है, क्या लगता है इतना पूछेगा। फैक्टर इनकम मतलब इनकम, मतलब अलग अलग जो फैक्टर से रिसीव कर रहे हैं। अब आदमी के पास कमाई आता कैसे, रेंट, वेजेस सैलरी एक ही बात है यहाँ पे, सैलरी वेजेस। अब सोचो ना, गूगल के अंदर एक आदमी 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमा रहा होगा, वो भी है, वेजेस है यहाँ पे। हाँ यहाँ वेजेस सैलरी एक है इकोनॉमिक्स के अंदर। दूसरा रेंट भी बड़ा, दूसरा रेंट, पता है हम लोग को लगता होगा रेंट वेंट कुछ इनकम नहीं है, आप लोग को मालूम नहीं है, बहुत का 100 घर भाड़ा पे दिया हुआ है, पूरा बिल्डिंग, बहुत इनकम भाड़े, पता है। प्रधान अगर आप जाओगे ना, दिमाग खराब होगा। एक आदमी का खाली घर जो खर्चा निकलता है ना, पता है, इनकम सुने को दिमाग खराब होगा। मेरा एक दोस्त है, उसका 20 की दुकान है, एक दुकान से भाड़ा था 20,000, खाली ऐसे पॉकेट में ऐसे पैसा लेके घूमते रहते हैं। हाँ भाई ये ले, हाँ भाई ये ले, मतलब 2 लाख रुपया सोच रहा साल का कमा रहा है, बैठे बैठे सोया हुआ है। भाड़ा फिर बढ़ जाएगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका भाड़ा 25, 30, 35, पहले कहाँ 5-6 हजार भाड़ा था, 20,000 भाड़ा कर दिया। सोचो, वो पता जो नहीं है क्या, कॉम्प्लेक्स तो वहाँ भी रेंट से ही कमाते हैं लोग अधिकतर हो ना, क्या बरगढ़। हाँ अरे मतलब बहुत बहुत हो गया, बना लो जगह, ये वो बोला ना, मस्त मस्त है, ठीक है। ये इनकम क्या है, देखो इनकम बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दिस इनकम आर रिसीव फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे जमीन का भाड़ा, लेबर चाहे वेजेस, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर इनकम का मतलब होता है ऑल नॉर्मल रेसिडेंट इनकम ऑफ ए कंट्री आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है अगर हम लोग तो फॉरेन वालों का इनकम जोड़ देंगे ना, तो वो जाएगा नेशनल इनकम। खाली नहीं समझे, देखो मैं ऊपर एक बार ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, अनिशा देखना, हाँ क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ये हो गया डोमेस्टिक इनकम। क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, नेशनल इनकम हो गया। तो डोमेस्टिक इनकम में थोड़ा समय इधर आता हूं, डोमेस्टिक इनकम
पहले लेता हूँ नेशनल तेल लेने गया, एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब हो गया देश का, हमारे देश का इनकम। इसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। याद हो गया? तो मतलब नेशनल इनकम में से अगर मैं NIF माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। डाउट गया? एक चीज और पढ़े थे बीच में, जानते हो, छोटा सा चीज और पढ़े थे, जानते हो क्या? देखो और एक चीज पढ़े थे, और एक चीज पढ़े थे, एक था टैक्स फैक्स, एक पढ़े थे टैक्स फैक्स, फैक्ट्री कॉस्ट, वो आएगा। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर हमको क्या जोड़ना पड़ता है ना, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, हो गया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला, अच्छा कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? फैक्ट्री इनकम, ये तो इसके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बस खाली ये जानना है हम लोग, खत्म। ट्रांसफर इनकम क्या होता है, विदाउट एनी, अच्छा सुनो, वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग बदले में कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ दे रहे हैं, सेवा। जैसे मैं जमीन दे रहा हूँ तो उसका भाड़ा मिल रहा है, रेंट। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे वेजेस मिल रहा है, पैसा दिया तो ब्याज मिल रहा है। प्रॉफिट बिजनेस का, ये हो गया चार टाइप का इनकम। टैक्स खत्म हो गया, और मत जानो, हो गया ये मेरा इनकम, फैक्टर ऑफ इनकम। ट्रांसफर इनकम, ये इनकम बिना किसी मेहनत के मिल रहा है। जैसे कि इनकम रिसीव फ्रॉम विद इन कंट्री और अब्रॉड, जो विदेश से कोई इनकम आ रहा है तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। इसका नाम देखो, फिर लेने गया बाकी चीज, पेंशन, सरकार क्या देती है, पेंशन। इसको इनकम के अंदर क्या बोला, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम। ना बहुत सारी चीज ऐसा, खाली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, खाली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसको इनकम लेते ही नहीं है। स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग बताओ ना, कांग्रेस सरकार ना बहुत लोगों को दे रहा, तो भैया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप लोग को मालूम है विदेश में ना, विदेश एक सोशल सिक्योरिटी बिल होता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पता है क्या होता है, कि आप नागरिक को अपना, जैसे नागरिक को परिवार का हिस्सा माने। जैसे कभी कभी होता है ना कि घर में 4 बेटे हैं, एक बेटा का अगर हालत खराब रहता है तो घर वाले उसको हेल्प करते हैं कि तू जरा ठीक हो जा, ताकि तेरे को दिक्कत ना हो। वो होता है सोशल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या करता है ना, तू पढ़ाई कर लिया, तेरे को रोजगार देना मेरी गारंटी है, रोजगार नहीं मिला तेरे को रोजगार भत्ता दूंगा। पर गवर्नमेंट इसको बेरोजगारी भत्ता कब तक, तो उसको रोजगारी दे देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं, कहीं ना कहीं जॉब लगा देना कि तू यहाँ लग जा, यहाँ लग जा। तो इसके लिए गवर्नमेंट बनाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम ही कुछ होता है, वहां सरकारी नौकरी है, बात है भाई, प्राइवेट का भी तो रहो कम से कम, नहीं समझे? कुछ होता है ना, मतलब ये गवर्नमेंट का थोड़ा डिपार्टमेंट अच्छा हो जाए तो ऐसा। तो गवर्नमेंट क्या करता है ना, लोगों को अच्छा स्कॉलरशिप, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, देखो बता रहा हूँ, हम लोग का देश में ना बहुत सारे, फिर बोला हूँ, एक ऐसी भी औरत है जो 300 रुपया पर डे का कमा रही है, उसके बच्चों को देना चाहिए स्कॉलरशिप, मिलना चाहिए। कुछ बुजुर्ग हैं जिनको मिलना चाहिए पेंशन, जरूरत है भाई हम लोग का। फिर देखो, जब इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा तो नहीं देना पड़ेगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अच्छा हो जाएगा, लोगों के जेब में पैसा नहीं देना पड़ेगा, जहाँ नहीं है वहां देना पड़ेगा भारत से। पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी जबरदस्ती दीजिए। जो भी सरकारी मिलता है ना, ये सारा का सारा ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, इसको ये आता है ट्रांसफर इनकम, और इसको इंक्लूड नहीं करते, दैट्स इट, इसको इंक्लूड नहीं करते। क्या खाली किसको लेते हैं, फैक्टर इनकम को, फैक्टर इनकम को। ठीक है, तो 3 मोर कंसेप्ट, एक होता है ग्रॉस वैल्यू, एक होता है, अच्छा ये पहला 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। एक हो गया क्या जानते हो, एक हो गया, ये दोनों एक ही कंसेप्ट है। एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है नेशनल। डोमेस्टिक एक होता है नेशनल। डोमेस्टिक में क्या ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या बन जाएगा, नेशनल, राष्ट्र का कमाई। वरना क्या देगा, माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक हो गया। खुद तो अभी तक यही सीखे हम लोग। इसमें खाली, इसमें फैक्टर इनकम नहीं देते, इसमें सिर्फ क्या लेते हैं, सॉरी इसमें फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल क्या क्या है, अच्छा एमसीक्यू में क्या गिरेगा कि ट्रांसफर इनकम क्या क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या क्या होता है, बस यही गिर सकता है, एमसीक्यू में काम आएगा। डोमेस्टिक रेसिडेंट और उसका सवाल पूछेगा तो यूएनएच ये वाला अधिक पूछेगा कि मान लो कोई इंडियन एम्बेसी का ऑफिस अगर फॉरेन में है तो वो इंडिया का टेरिटरी है, बाहर का टेरिटरी है, इंडिया का टेरिटरी है। लेकिन बाहर का एम्बेसी का ऑफिस इंडिया में है, वो बाहर का टेरिटरी है। हो गया, तो बस यही पूछेगा, वही घुमा फिरा के एमसीक्यू देख लेंगे। इसका एमसीक्यू देख लेंगे तो हम लोग का थोड़ा पढ़ाई आज का सही रहेगा। वो स्कैन नहीं किया, हम लोग किताब खोल के करना पड़ेगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स वगैरह में नहीं दिया हूँ क्या, कुछ किसी का बाकी है क्या? सब दे रहा हूँ ना मैं, किताब सब नोट्स नहीं, किताब छाप के दे रहा हूँ। किताब के दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस का मतलब सम ऑफ टोटल नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट वैल्यू छोड़ा हटाओ, नेट वैल्यू जो निकाले ना फैक्टर इनकम प्लस
डेप्रिसिएशन, अच्छा नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू। एक मिनट, यहाँ पे ना कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, रुको, यहाँ पे डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नेशनल नेट, ठीक है, दिख रहा है नेट, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन जानते हो क्या होता है, ये ना समझाने के लिए जस्ट इसका एक शायद कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ था ना, किताब कहाँ गया, हाँ है ना, वही डेप्रिसिएशन जो आप लोग जानते हैं ना, डेप्रिसिएशन वगैरह खर्चा वर्चा वो काट दो। ये अलग चीज है, छोड़ो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज गौर करना, हाँ अभी एक चीज गौर करना, डेप्रिसिएशन समझते हो ना क्या होता है, वो मतलब वो जो है ना, मतलब हम लोग जो लेते हैं ना, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, नेट इनकम ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूं, मैं अपना नेट इनकम ले रहा हूँ, खर्चा काट रहा हूँ क्या, मैं कितना बोरा चावल बेचा वो लिया, अभी चावल का खर्चा कौन लेगा, 4 लाख रुपए का मान लो वो आटा बेच रहा था, तो उसमें आटा खरीदा भी तो होगा, लेबर का भी तो खर्चा होगा, इस पर डेप्रिसिएशन ले रहा है, एक ही खर्चा को काट रहा है, ठीक है। अगर क्लियर है ना डेप्रिसिएशन, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डेप्रिसिएशन को ले रहा है तो गया, तो क्या हो गया, क्रॉस, क्या हो गया, क्रॉस। डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूडेड है तो क्रॉस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को अगर हटा देंगे क्रॉस से तो क्या हो जाएगा, नेट। क्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट मिला हुआ है, क्रॉस एग्रीगेट का होता है नेट एग्रीगेट प्लस डेप्रिसिएशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, क्रॉस, क्रॉस मतलब वो क्रॉस, इसमें से डेप्रिसिएशन को काटेंगे, याद ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन हट जाता है, तो नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, बस कुछ नहीं, बस कुछ इसमें करना नहीं है, खत्म। ये हो गया यहाँ तक, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, खत्म, 2 मिनट में चैप्टर। अच्छा इधर देखो, एक चीज और है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। अभी मैं यहाँ से 10,000 रुपये जो कोचिंग का फी दे रहा था, वह मार्केट प्राइस, वो क्या है, मार्केट प्राइस बोला है कि इसका नाम क्या है, एमपी लिखा है, ठीक है। एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस, एग्रीगेट एट मार्केट, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, 8,200, क्या हो जाएगा 8,200, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो अगर ये जैसे बताओ, जैसे मान लो डोमेस्टिक जो क्या होते हैं, जो भी है, रुको, ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी एक होता है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट नीचे दिया होगा शायद, एग्जांपल नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, सुनो ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जीडीपी देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से हम लोग अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को डाल गया इसमें, ये वाला कॉन्सेप्ट दे रहे ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनआईटी घटा देंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कुछ दिक्कत इसमें, पक्का, ओके, टाइम हो गया क्या, चलो तेरा हो गया। तो ये बोला एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस में, अगर मैं इसमें से सॉरी, अरे यार इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या निकलेगा, एग्रीगेट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें जोड़ूंगा तो क्या निकलेगा, एग्रीगेट एट मार्केट प्राइस। अच्छा एक चीज और होता है, सब्सिडी, क्या होता है, सब्सिडी। जैसे एग्जांपल देता हूँ ना, मैं ना ट्रैक्टर खरीदा 10 लाख का ट्रैक्टर खरीदा, सरकार बोला 2,80,000 रुपए का आप टैक्स दो, 2,80,000 रुपए का आप टैक्स दो। सरकार एक बात और बोला, क्या कि हम आपको टैक्स के ऊपर सब्सिडी देंगे। जब आप ट्रैक्टर खरीदोगे, सरकार मेरे से कितना ले रहा है, 80,000 रुपए, 7,20,000 हो गया क्या फैक्टर कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, 10 लाख हो गया मार्केट प्राइस। 10 लाख क्या हो गया मार्केट प्राइस। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सब्सिडी को ना घटा देना है, टैक्स में से सब्सिडी क्या कर देना, घटा देना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते समय सब्सिडी को क्या कर देना, यानी सब पार नहीं होगा, सब हो जाएगा। हाँ, सब इजी है, जब करेंगे ना बैठ के देंगे, जब करने बैठेंगे तब सब इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स में से सब्सिडी पता है क्या होता है, सरकार छूट देता है। अच्छा सरकार छूट क्यों देता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ना रीजन समझना, ठीक है। एक आदमी ना इंडस्ट्री लगाने के लिए गया, वो लगाऊंगा नहीं बोलता है। अच्छा सब्सिडी किसके पैसे देता है,
सरकार अपने जेब से थोड़ी देता है, वो तो पब्लिक का पैसा रहता है ना, सब्सिडी दे। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा चीज है। अपना गवर्नमेंट देख रहा है कि यहाँ पे ना मिट्टी का ईटा है, मिट्टी का ईटा, हाँ मिट्टी का ईटा। तो ये ईटा में क्या होता है, जमीन वगैरह देखते हो ईटा निकालना पड़ता है, बहुत खराब है, मतलब वो अच्छा चीज नहीं है, खराब चीज है। जमीन गड्ढा कर करके ईटा निकालना, कितना ही निकालेगा, वो जगह पूरा गड्ढा हो गया ना, तो फिर एक नया तरीका है ना, ऐसे कचरा जो राख नहीं होता, राख राख जो फैक्ट्री का राख है, उससे भी ईटा बनता है, जो उस टाइप का ईटा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंडस्ट्री लगाओ, तो बोला नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, जो लगाएगा ना, जो 20 लाख का इंडस्ट्री है लगाएगा, मैं उसको सब्सिडी दूंगा। तो उसका इंडस्ट्री में खर्चा कितना हुआ, सब्सिडी को हटा दो, खत्म। मान लो जितना भी सब्सिडी दिया, 20 लाख का इंडस्ट्री, 2 लाख का सब्सिडी मिला, 18 लाख इतना नहीं देता, अधिक देता है, अधिक देता है, ठीक है ना। तो उसमें सब्सिडी को हटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में से रियल में ज्यादा रहता है सब्सिडी का अमाउंट, ये लेकिन थोड़ा अधिक दिया है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग क्या कर देंगे, सब्सिडी को कम कर देंगे। यहाँ पे ना एग्रीगेट दिया गया, एग्रीगेट दिया गया होगा कि इतना इनडायरेक्ट टैक्स आया, तो पूरा पूरा वो एक पर्टिकुलर एक चीज पे नहीं, पूरे कंट्री का ले रहा है। तो पूरे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स अगर इतना आया होगा सरकार के पास, तो उसमें से सब्सिडी को हटा दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इतना है। नहीं समझे कि नहीं समझे? सरकार मान लो 1000 करोड़ रुपए का टैक्स लिया था, तो 10 करोड़ का सब्सिडी दिया था, तो 1000 में से 10 चला गया, 980 सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को डाउट क्या। तो जब भी लेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को शायद मिलेगा। यहाँ नीचे है क्या, नहीं एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स, अरे जीएसटी आ गया, ऐसा बताओ, सब जीएसटी आ गया। सब्सिडी, गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट जो भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है, किसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी को बनाने के लिए जब सरकार मदद करता है, उसको बुलाते हैं सब्सिडी। को डाउट गया। कंज्यूमर को कम दाम में ये गुड्स मिल जाता है, कंज्यूमर गेट दिस प्रोडक्ट एट प्राइस रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। को डाउट गया, नहीं समझे? कोई ऑटो खरीदता है ना, जो इलेक्ट्रिक ऑटो, उस पर सब्सिडी मिलता है। 2 लाख का ऑटो है, खरीदो तब सब्सिडी देंगे, नहीं पहले दीजिए फिर कर देंगे, नहीं बेटा खरीदो फिर देंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्लियर है। तो अभी देखना यहाँ पे, तो जब मार्केट प्राइस निकालूंगा तो फैक्टर मार्केट प्राइस, और एक क्या था मार्केट प्राइस, और था फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हम लोग क्या लेते हैं, हाँ अभी याद करो, आ जाओ वापस आ जाओ। मार्केट प्राइस हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते थे, तभी क्या निकलता था मार्केट प्राइस, है ना। 82 18 वाला याद है। अच्छा अब सब्सिडी अगर मिल रहा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर इसको फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे, वही बात दिखाई, क्या दिखना, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो जाएगा मार्केट प्राइस। अगर ये नहीं दिया तो डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। कोड आउट गया, ये तो पॉइंट क्लियर है। अब देखो इसका नीचे एग्जांपल दिया है, ठीक है। नेशनल डोमेस्टिक मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस। ये बस एक बार खाली देख लो, बाकी सब क्या तेल लेने। यहाँ नीचे हेडिंग देखो, मार्केट प्राइस से हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर रहे हैं, क्या निकल रहा है, फैक्टर कॉस्ट। कोड आउट गया, क्लियर है। ऐड करेंगे तो क्या निकल रहा है, मार्केट प्राइस। हो गया, ओके। हाँ यहां तक खत्म। अब आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक इनकम, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अरे यार ये इसके बारे में ऊपर दिया है क्या, ऊपर दिया, हाँ आंसर। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फैक्टर इनकम पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विदेश से जो इनकम हम लोग को आया है, विदेश से जो इनकम आया है माइनस विदेश जो हम लोग खर्चा किए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो, जो हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो हम लोग का क्या है, इनकम। और जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो खर्चा माइनस करके जो आएगा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव। जैसे मानो हम लोग ज्यादा इम्पोर्ट करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बराबर हो गया, जीरो हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा एक थोड़ा सा चीज समझना, एग्जाम्पल ना, कोई हम लोग के यहाँ जाके विदेश में नौकरी किया, इंडिया के पास डॉलर आया, फॉरेन करेंसी आया, कोई सामान बेचे,
फॉरेन करेंसी आया, सामान खरीदे, सर्विस लिए, गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग जब कोई भी विदेश से सामान खरीदते हैं ना, तो हम लोग का ये थोड़ा सा पड़ता है असर। और जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट, जो ज्यादा इंपोर्ट करेगा, उसका नेगेटिव रहेगा। समझ आया ना? तो कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम अराउंड में क्या क्या आता है देखो। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जो वर्कर लोग को मिलता है वहां का। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटर्न अर्निंग, ये 3 अलग अलग सोर्सेस है। ठीक है, इसके सिर्फ यही फर्क है। देखिए डोमेस्टिक इनकम में जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? नेशनल इनकम। नेक्स्ट तो पहले पढ़िए थे। जब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम। हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें है क्या? हाँ वही है देखो। नेशनल में सॉरी डोमेस्टिक में ना, कहाँ गया? डोमेस्टिक में जोड़ दिए तो क्या निकल गया? नेशनल। ठीक है, तो डोमेस्टिक में नेशनल को जोड़ दिए तो क्या निकल गया? नेशनल। ठीक है, नेशनल कहाँ पे है देखो ना, यहाँ नेशनल है। ये डी से एन हो गया, ये डी से एन हो गया। अच्छा यहाँ देखते हैं इस, यहाँ भी देखना, डोमेस्टिक में ऐड किए नेशनल हो गया, डोमेस्टिक में ऐड किए नेशनल हो गया। यहाँ पे नेशनल से ना देखो सब में डी हो जाएगा बीच में, नेशनल से ये हटा डी हो गया। अभी थोड़ा सा ना इस टेबल को समझते हैं। तो जहां तक ये तीन चीज है। अभी एक तगड़ा चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, बस एग्रीगेटर नेशनल में क्लियर है। ठीक है, देखो था, देखो यहाँ पे अब 4 अलग अलग कंसेप्ट है। रुको, यहाँ पे देखो 4 अलग चीज है। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डोमेस्टिक है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिया गया है। ठीक है, तो डोमेस्टिक जीडीपी है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है। वही खाली समझना है अपने को। रुको एक मिनट रुकना, ये थोड़ा नीचे कुछ दिया हुआ है, नीचे कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। इधर देखो, इधर दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा ना यही बस यही कंफ्यूज करता है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है? इधर कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करूँ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाया तो डोमेस्टिक को कहाँ जा रहा है? ठीक है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट, इसमें क्या? अच्छा एक मिनट, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से मैं इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया तो क्या निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट। क्या निकल गया? इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया, क्या निकलेगा? ग्रॉस नेशनल। एक काम करूँगा, देखो ऑटोमेटिक हम लोग का आंसर निकलेगा, ऑटोमेटिक हम लोग का आंसर निकल जाएगा। मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ना इसमें चूना लगा देता हूँ, लेकिन हम लोग का आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना, इसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्स हटा देता हूँ तो जीडीपी एट क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दूंगा, क्या निकलेगा? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूंगा तो क्या निकल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर नेट फैक्टर इनकम प्रोडक्ट डोमेस्टिक। इजी क्या तू? सिर्फ दो चीज है। ठीक है, एक है ग्रॉस नेट। अच्छा, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? नहीं एक मिनट, ये जो था ना एन डी जी एन पी जीडीपी, इसमें क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बस इसका फर्क है। इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? जीएनपी। अच्छा, ग्रॉस और नेट का भी लोचा है, रुको वेट करो। हाँ नेट इनडायरेक्ट नहीं एक मिनट, एक है एनआईटी किसका है? एमपी और एफसी। ठीक है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे है एक लेते हैं ना एनएनपी, और एक लेते हैं एनएनपी, ये भी है फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करूंगा, हो गया। तो कोड आउट हो गया, इससे माइनस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। कुछ भी इस पर दिक्कत है, डाउट है क्या? नहीं है?
आराम से होगा, आराम से होगा। एक और है ग्रॉस और नेट वाला, थोड़ा लोचा हो रहा है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। कहाँ है ग्रॉस नेट? क्रॉस नेट, क्रॉस नेट। भाग गया, कहाँ भाग गया? और ऊपर सर, और ऊपर थोड़ा सा। हाँ, वो डेप्रिसिएशन, अच्छा बस। ओहो, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का फर्क है, खत्म। डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है ना। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन काटा हुआ नहीं है, नेट में काटा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आसान से हो जाएगा। चलो ये चार तीन चीजें, मतलब तीन चीजें, एक एनआईटी, एनआईटी ऐड किए तो फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, और एक क्या गया आपका ये वाला। चलो ना, अब मजा आएगा, अब समझते हैं, मजा आएगा। अब थोड़ा आते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा लगता ना है यार, ये पंचायती है, झंझट है, सच में पंचायती है, बट अपने को ना आदत डालना पड़ेगा ये सब चीज का, थोड़ा सा अपने को आदत डालना पड़ेगा। सुनो ना, यहाँ पे देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके अंदर क्या नहीं है? हाँ, एक होता है, सुनो मैं दो दो लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ग्रॉस है, यहाँ ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया गया है, इसमें डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, पहला सवाल। ठीक है ना। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कट पेस्ट तो कर नहीं सकते ना, कट पेस्ट यहाँ कर नहीं सकते, तो मैं इसको काट के वहां ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे कट पेस्ट करने का आदत है। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन सब में है क्या? हाँ, सब में डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है, तो टिक टिक मार दो। एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। किसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिला हुआ है? किसमें मिला हुआ है? फैक्टर प्राइस। नेशनल पक्का तो है ना, नेशनल नेशनल नेशनल। हाँ। तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिला हुआ है, इसके अंदर मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ है। कैसा लगा? कैसा है? आ समझे? आया तू पक्का? अब देखते हैं, अब क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लेते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहाँ कहाँ फैक्टर कॉस्ट है? कहाँ कहाँ फैक्टर कॉस्ट है? यहाँ और यहाँ, मतलब इसमें एनआईटी इंक्लूडेड नहीं है क्या? माइनस हो चुका है, तो इसमें नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसमें है, इसमें है, मिला हुआ है इसके अंदर। खुला हो गया, इसमें ऐड नहीं किया गया, खुला हो गया। वापस नीचे देखें, कैसा लगा? मजा, मक्खन, मलाई, मतलब खत्म है टॉपिक, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ टॉपिक में रहा नहीं, खत्म। उसके अधिक और कुछ पढ़ना नहीं इसके अंदर। मतलब जो कंसेप्ट है ना, खाली वही थ्योरी वगैरह का कि क्या होता है। देखो बात साहब, आप लोग बोलोगे ना भैया आप कैसा पढ़ा है, मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सुनो यहाँ पे, अब ना इसके अंदर भी लेते हैं, क्या क्या बताओ। देखो डेप्रिसिएशन तो सही बात है, इसमें आएगा नहीं, आएगा क्यों आएगा? नहीं आएगा, नेट है, क्या है? नेट। इसकी वजह से, तेरे वजह से, तेरे वजह से। अच्छा नहीं है, और क्या है? एक है एन एफ आई, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए, एन एफ आई ए। ठीक है, और क्या है? और क्या है? और नेट। एन आई टी, हाँ सर। एन आई टी, एन आई टी, एन आई टी। एक मिनट, किसके किसके अंदर एन आई टी इंक्लूडेड नहीं है? एनआईटी सर क्या होता है? कॉस्ट पक्का तो? हाँ सर। पक्का? इसमें एनआईटी मिला हुआ है, इसमें एनआईटी एडेड है, पक्का तो? किसमें किसमें एनएफआईए है? किसमें? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में कहाँ से आएगा नहीं आएगा सर, उसमें नेशनल। भाई? इसमें आएगा। नेशनल। आप ये बोले क्या? 3 और 4 में तो पक्का तो? इसमें एनएफआईए है, इसमें एनएफआईए है। अच्छा मैं नहीं आएगा बोला था, सॉरी, मैं नहीं आएगा बोला था ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। आई एम सॉरी, आप यही बोले थे तो
पक्का तो डोमेस्टिक है, तो यहाँ पे NFA नहीं है, इसमें NFA है। दैट्स इट। ओके, कुछ सवाल है क्या इसके लायक? कुछ हमारे लायक, कुछ गरीब है मेरा, कुछ सवाल है तो दो ना यार, कुछ कर सकते हैं तो। देखो मैं किताब में लिखते हैं। अच्छा भाग्यस, क्या करूं यार भाषा का, कसम से बहुत अजीब है। बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें, हो गया इस टॉपिक पे ना। और कुछ यहाँ तक खत्म होता है, यहाँ तक ये टॉपिक क्या हुआ सर? खत्म हो गया। ठीक है, देखो ना रिलेशन बिटवीन ये दिया है। अरे तू क्या कंफ्यूज करेगा, वो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा ये पेज पे कवर क्या हो गया? 2.9 देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। और भी चीज है इसके अंदर, लेकिन पहले जो मेन प्रैक्टिकल जो था ना, प्रैक्टिकल जो मेरे को समझाना था, वो पहले मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो हम लोग तो खत्म कर लिया यार। क्या बच्चे के दाम में तुम ये परोस रहे हो यार, हैं? हमने इस पर घोल के ना मुंह कर दिया। मैं कई सालों के बाद इस टॉपिक को देख रहा हूँ, कई सालों के बाद। अच्छा देखो ना, इधर देखो, इधर इधर देखो, यहाँ देखो, क्रॉस से नेट पे जाना है। क्रॉस पे डेप्रिसिएशन को ऐड रहता है, नेट पे डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। अरे क्या बच्चा के सामने लेके तू आया रे, हैं? हट। दो नंबर, एक नंबर देखो, फैक्टर से मार्केट पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस में डायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं। ओ यार, ये पढ़ाना है हम लोग, हैं? ये सब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFYA लिखा है, IA होना चाहिए, कोई बात नहीं। एक मिनट, नेशनल में, नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल NAT जो लिखा है नेशनल, उसमें नेट इनकम फ्रॉम को ऐड करते हैं, उसमें लेस करते हैं, खत्म। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, जहां जहां फैक्टर कॉस्ट है वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया, जहां जहां मार्केट प्राइस है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां जहां मार्केट प्राइस है मार्केट प्राइस में ऐड किया गया। दैट्स इट, एक ही है। फैक्टर कॉस्ट से क्या किया गया? इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया गया। क्या सा लगा, कैसा लगा? ठीक ठाक, ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। ओके, ठीक ठाक, ठीक ठाक। ओके ओके, यहाँ पे आइए, देखिए नेट में ऐड किया गया, क्रॉस बैलेंस किया गया है, हो गया। नेट फैक्टर, जब नेशनल इनकम निकाला होता है तो हम इसको ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या लगा, कैसा? तेरी नजर। एक मिनट देखो ना, यहाँ पे ना एक चीज और है, एट मार्केट प्राइस ना, क्या बोला यहाँ पे? एट मार्केट प्राइस। भाई मैं देखूंगा नहीं देखूंगा? अच्छा मैं तो गायब हो गया। अरे नहीं, मुझे दिखना चाहिए ना। ओके, यूट्यूब पर डालूंगा, पर प्लीज यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं प्लीज समझे, ना समझ में आए कोई बात नहीं, कमेंट पे लिख दे, कमेंट सेक्शन आपका है, लिख सकते हैं कुछ भी, लिखे बढ़िया चीज दिखे, भैया नहीं है दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं। ओके चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा देखो, ये देखो, ये बस नचार है, ये तो आप लोग कर लोगे, सांप चिड़ी का खेल बाद में करते रहना। हो गया तो क्या है यार, एक पॉइंट 9 पे छोड़ दिया हूँ क्या? एक और पेज था ना, उन्हीं में करवा ही दिया, वो ये हम लोग कर लिए ना। अच्छा मैं भी कर लिया, ठीक है। बोले ये दोबारा कराऊंगा। वाह, मैं कौन सा नशा कर रहा हूँ यार, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। ओके सुनो, यहाँ जीडीपी निकालेंगे तो बोला, क्या बोला? जीडीपी निकालेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और फैक्टर कॉस्ट बोला कि मार्केट वगैरह कुछ बोला नहीं है यार। तो ये किससे की फिर देख लेता हूँ। अच्छा, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों को जीडीपी निकालना है। जीडीपी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्रॉस है, क्रॉस है, तो ग्रॉस में ना डेप्रिसिएशन ऐड रहता है। अनिशा क्वेश्चन देखिए, क्रॉस में ना डेप्रिसिएशन एडेड रहता है। तो 2 लाख जीडीपी बोला है, तो 20,000 प्लस 12,000, 21 लाख। ये गिराता नहीं है यार, 21200। ओके, अभी आते हैं यहाँ पे, एक मिनट। क्रॉस डोमेस्टिक बोला है, क्रॉस डोमेस्टिक बोला है, तो उसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटा देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक बोला है। क्या बोला है? डोमेस्टिक। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये है डेप्रिसिएशन टाइप का। 2 नंबर का थोड़ा सा मेरे को हाथ दिखाऊंगा थोड़ा सा। हाँ, ये एक और आइटम यहाँ पे घटेगा जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बुलाएंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका दूसरा नाम पता है क्या है?
डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो दोनों को माइनस कर देंगे। ये क्या निकाला मैं? एक मिनट। ग्रॉस, तो ग्रॉस में हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये डेप्रिसिएशन है अनीसा, ये क्या है? डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमको निकालना है ग्रॉस, तो हमको एनएनपी से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को पहले माइनस करना है। क्योंकि क्या है ये, अच्छा ये क्यों माइनस करना है? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? डोमेस्टिक। तो नेशनल हटाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाना पड़ेगा। ग्रॉस निकालने के लिए पहले को डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा। मतलब दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। खाली मैं बगल में खोल दूंगा, नहीं रहने करते हैं। 18,000 माइनस 1600 माइनस 1500 करो तो एक बार फटाफट फटाफट करो, करो तो। वन 4,990 14,990 नहीं है ना? हाँ नहीं है। हाँ नहीं, अरे और 29 होगा सर, 16 अरे और 1300 मेरे से कोई गलती हुई क्या? सर 15,100 होगा सर। अरे यार मैं बेवकूफ आदमी हूँ। ग्रॉस में डोमेस्टिक को ऐड करते हैं, ग्रॉस में ना डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। इसको ऐड करना था, इसको लेस करना था, नहीं समझे? नेट में नेट मैं गलत कर दिया ना, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड करेंगे। अरे यार ग्रॉस में क्या करते हैं? ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर रहा हूँ। ऐड करना है मतलब 1500 को ऐड करना है, 1600 को लेस करना है। मतलब 1500 ऐड करेंगे, 1600 लेस करेंगे, तो होगा 17,900। 17,900 ठीक है। तो पक्का गलती हो गया यार, 8 अभी क्या लगना? डाउट तो नहीं है? डाउट? थर्ड आ जाओ। थर्ड में क्या बोला है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा सुना, ये माइनस करते मालूम है ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से पेबल टू द फॉरेनर को क्या करते हैं? इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया था ना, तो 2000 को ऐड करेंगे। ठीक, सॉरी 2000, हाँ 2000, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया? 2000। 3000 में से 1000 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 2000। अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? 50,000 से लेस करना है। 3 माइनस 1, 2000 को लेस करना है, तो क्या निकल जाएगा? डोमेस्टिक। क्या निकल जाएगा? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड नहीं करते हैं। हो गया इजी की हार्ड है? इजी, पक्का मस्त हो गया। देखो ये भी सर अकाउंट की तरह है। पर ये गिराता नहीं है ना यार, ये इसको जाके बोलो सीटीसी वालों को, ये सब कुछ ना हम लोग 90 में से 90 ले आएंगे, 90 में से 110 ले आएंगे। क्यों नहीं ला सकते सर? यार एनडीपी बोला है, क्या बोला है? क्या बोला है? बोला है कि आप नेशनल डोमेस्टिक, क्या बोला है? नेशनल डोमेस्टिक निकालो। अच्छा डोमेस्टिक मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है, वो तो दे दिया माइनस करने के लिए। नेशनल बोला है ना? अच्छा ग्रॉस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को, अच्छा ग्रॉस है, नेट मांगा है। क्या मांगा है? नेट। तो नेट में से डेप्रिसिएशन को भी माइनस करेंगे, तो 9,000 माइनस 1,000। नेशनल बोला है यार, नेशनल बोला है, नेशनल नहीं सॉरी डोमेस्टिक बोला है, डोमेस्टिक बोला है। तो डोमेस्टिक सॉरी डोमेस्टिक में तो दोनों माइनस होगा। 9,000 में से 1900 माइनस होगा, 9,000 में से 1900 माइनस होगा 8,900। क्लियर? तो पक्का क्यों बताऊं? क्योंकि ना डोमेस्टिक इनकम बोला है। क्या बोला है? डोमेस्टिक इनकम है, तो ये तो माइनस होगा ही होगा, ये तो माइनस होगा ही होगा, प्लस ये भी माइनस होगा क्योंकि नेट, सॉरी ये वाला क्या होगा? ये भी माइनस होगा क्योंकि नेट बोला है। क्या बोला है? नेट। गौर करना, नेट नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ग्रॉस में ऐड करते हैं। कंफ्यूजन यही करेगा और कुछ नहीं, कंफ्यूजन यही करेगा। बस आप खाली क्लियर हो जाएगा ना, खाली ये 3 पॉइंट को क्लियर हो जाए तो ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब यहाँ आते हैं। एक नंबर गजब। अच्छा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। मस्त क्वेश्चन दिया है, ओ माय गॉड। 2 क्वेश्चन दिया अलग अलग, 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में गिराता है, एमसीक्यू 1 मार्क का।
बस एमसीक्यू क्या होता है, 1 मार्क का। बोलो कैसे करना है निशा। ट्राई 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 करिए, देख के तो आराम से बनेगा। तो ये मोबाइल 5 बजे खत्म हो जाएगा। मेरा मोबाइल तो नहीं। ओके गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, आइए फटाफट 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 गाइस, फटाफट आइए, बोलिए निकालना क्या है? क्या बोला। देखो जरा, पहले क्या बोला है, फैक्टर कॉस्ट क्या बोला है, डोमेस्टिक क्या बोला है, डोमेस्टिक है। सुनो ना, पहले मैं लेता हूँ, सुनो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं काम करता हूँ, ये 1 लाख क्या लेता हूँ, 1 लाख। 1 लाख। अब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो देखते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस बाद में करना, रफ में ले लेगा इसको, नहीं ऊपर करते ऊपर करते, ऊपर देखा है ना, ऊपर करते हैं, यही करो यार। ये कितना है, 1 लाख, ये कितने 1 लाख। अब ये काम करते हैं, पहले दिया डेप्रिसिएशन, मुझे क्या निकालना है, नेट की क्रॉस, क्या निकालना है, नेट। तो नेट में क्या करना है, लेस करना है, डेप्रिसिएशन को क्या करना है, लेस करना है। भाई ऐसे ही होता है ये, आपको क्या लगता है, बस हो गया तो क्या करना है, लेस करना है। माइनस कर रहा हूं मैं, माइनस प्लस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो जब फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं। 82-18 याद है, 82-18, 82 क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और वो क्या है, बात में याद रखो अभी तक। 82-18, तो 82-18, 82 क्या है, फैक्टर कॉस्ट, 18 क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और वो क्या, मार्केट प्राइस। यहाँ मुझे फैक्टर कॉस्ट बोला है, ये एमपी दिया ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी लेस करना पड़ेगा, 16,000 को भी लेस करना पड़ेगा। ओके, एक चीज और है, क्या बोला है, नेट, क्या बोला है, नेट। तो नेट में, सॉरी नेट नहीं, नेट तो गया, नेट का तो हो गया, नेट का हो गया, नेट हो गया, फैक्टर कॉस्ट का भी हो गया। अभी है डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक वाले में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का काम है क्या, नहीं, तो वो भी घट जाएगा। मतलब टोटल कितना माइनस करेंगे, 44,000 कितना माइनस करेंगे, 44, 16-8-24 होता है ना, 16-8-24, 24-20, 16-8-24, 16-8-24 ना, 24 और 20 44, 44, तो 44 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा ना, 56, 56, 44 माइनस करेंगे कितना होगा, 56। देख मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ये गड़बड़ हो गया, देखते हैं ना। खाली NFI को माइनस किया भाई, नेट इनडायरेक्ट को माइनस नहीं किया है। ओहो, अच्छा माइनस किया है, माइनस किया minus। किया है। इसमें माइनस किया है, सॉरी, यहाँ माइनस किया है, पर मेरे से क्या गलती हो गया, 1 लाख में से 20 घटाओ तो 80। सर मतलब दोनों को अलग अलग निकालना है अरे यार ये माइनस है ना। हाँ। अच्छा मैं एक और गलती क्या हूँ, कहीं कहीं और गलती क्या हूँ, रुको। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैं गलती कर रहा हूँ, मैं एक और जगह गलती क्यों, दोबारा यहाँ गलती कर दिया हूँ, बता रहा हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस भी हो सकता है। अब गौर करना, अगर अगर प्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, मैं एक चीज ध्यान नहीं दे रहा हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए वो ऐड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, मतलब यहाँ मेरा सही है, यहाँ मेरा सही है, देखो ना यहाँ -8 है, ये क्या है, -8 है, ये समझे। जो एक बार एक काम करो ना, एक बार सवाल ये था नेगेटिव है और उसको हम लोग और माइनस कर दिए। तो minus चलो ना कर एक काम दिया। करते हैं, एक काम करते हैं, पहले घटाओ ना, पहले 20 घटाओ, 80 हो गया, 80 घटा दो, 80 हो गया। मैं पहला वाला आंसर अपना सही करना चाहता हूँ, पहला आंसर सही, पहले 80 माइनस पहले 80 माइनस करो, 20 फिर 16, अरे 1 लाख में से नहीं, 1 लाख में से 20 माइनस करो, फिर उल्टा बोल दिया। 36 करो ना, एक साथ 36 घटाओ, 1 लाख में से 36 घटाओ, हाँ हो गया, +8 कर दो, +8, 72,000, ये है नीचे वाले का आंसर, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 72,000 हो गया। तो चलो एक नया चीज सीखने के लिए मिला। ओके, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या करना, एक मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस जब बोल दिया ना, तो डेफिनेशन का कुछ काम है क्या, कुछ काम है क्या, नहीं। तो 1 लाख में से 16 घटाएंगे, जो कितना आएगा,
1 लाख 2 लाख कितना आएगा 84 84 84 84 ना। हाँ सर अरे 10 घटाया तो 90 आया, 84 84 प्लस, एक मिनट फिर से अरे यार वापस जा देखने में तो मजा नहीं आएगा। तू जाना भाई, तू जाना, तेरा काम नहीं है अभी। क्या बोला एनडीपी एट, ये निकल गया, इसका टेंशन खत्म है, इसको निकालते हैं। क्या बोला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस बोला है ना, मार्केट प्राइस बोला तो एक चीज को इग्नोर करना है, एनआईटी को इग्नोर कर देना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है, बीच में रिलेशन एनआईटी का, तो एनआईटी का रूल खत्म। अभी क्या बचा, डेप्रिसिएशन और इसका रूल। तो पहले ना उसी को देखेंगे, पहले वापस वही तरीका है अनीसा, वापस वही तरीका 100 के कहाँ गया कलम, कागज कलम दवा 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 कैंसिल आया, पहले आया 100 के, क्या है 100 के। एक मिनट, यहां बोला है नेट से ग्रॉस से नेट, तो ग्रॉस से नेट में क्या रूल आता है, ग्रॉस नेट में, ठीक है ना, ग्रॉस और नेट में क्या रूल आता है, डेप्रिसिएशन का। पहला आइटम क्या दिया, डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से नेट निकालना, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, तो 20 के लेस करना पड़ेगा। हो गया, तेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि तेरा एमपी कोई काम नहीं है, कुछ काम है क्या, नहीं है। ओके, तो इसका कोई रोल नहीं है। अब आते हैं एनएफआईए, नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक है ना, तो एनएफआईए को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस ये माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। एक गलती की है शायद हम लोग, ये वाला गलती कर दिए मैं क्यों, आप नहीं किए हैं, हम लोग किए हैं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। दोषी निर्दोष। कैसा लगा, मजा आ रहा है, इजी है हार्ड है, बहुत इजी है, खाली दिमाग लगाना है बस, वो कंसेप्ट वाला खत्म। हाँ मजा है, नहीं गिराता है ना, जाएंगे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन गिराई ना एग्जाम में, हम लोग सिस्टम हम लोग नहीं आंसर दे तो मजा नहीं आएगा। आंसर बड़ा वाला इंक कहाँ है, हाँ तेरी जरूरत नहीं है, आजा माही आजा, हाँ अब आ जाओ। क्या बोला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकाला है, तो 9000 है, क्या है यहाँ पे हमारे पास 9000। तेरे हम लोग गलती करके सही कैसे निकाल दिया भगवान जाने, 9000 है ना। एक मिनट, क्या बोला है, ग्रॉस नेट, जब ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 हटाना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट में जाना ना तो 1000 हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर बोला नेशनल, एक मिनट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो इसमें अच्छा सुनो, नेट फेडरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हाँ अरे है ना, है ये क्या है नेशनल, ये क्या है डोमेस्टिक में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 9000 से 1000 गया 8000 में 800 ऐड कर देंगे, 8800 माइनस 900 है ना निशा, सॉरी तो माइनस 8900 होगा, हो गया। तो जय भारत माता की जय, हो गया, ठीक है। और कुछ है, लाओ, अरे लाओ और लाओ, अरे क्या ला के दियो तुम, ये सब क्या लाए हो, आराम से बनेगा, करोगे क्या ट्राई, एक सब नहीं करो, सुनो मस्त मजा आएगा, एक काटो। बोला जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट, ये क्या दिया, एनडीपी, क्या दिया एनडीपी, डीपी देता तो समझ आता है, एनडीपी क्या होता है भाई, 48,000। अभी पहला क्या आता है, डेप्रिसिएशन क्या आएगा 5%, 80,000 का 5% कितना होता है 4000, क्या होता है 4000, हो गया। तो ये ग्रॉस है, ये क्या है, ये नेट है, मुझे कहाँ जाना है, ग्रॉस में ऐड करना है कि लेस करना है, ऐड। तू ब्रेक के बाद आ रहा है, बिस्कुट खाने गया था, खत्म, पिक्चर खत्म होने वाला है, अब भी आ रहा है कि नहीं, कितना बढ़िया चीज छोड़ दिया ये, जा और तो छोटो, हाथ होने गया था, क्या लड़का है यार, कहाँ से आया तू, किधर को जाएगा। सुनो ये क्लियर है ना, पक्का 5% ऐड कर देंगे। सुनो ना,
फिर भी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नेट में डेप्रिसिएशन लेस रहता है, ग्रॉस में ऐड करना, दैट शीट। एनआईटी और सब्सिडी, अरे भाई आग पानी, 250 में से 50 माइनस कर दो 200 200 तो 200 क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। पर इसको ऐड करने के लेस करना, एक मिनट, एनआईटी ऐड करने से क्या था, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये क्या दिया, मार्केट प्राइस, और ये क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करना है, ऐड की लेस, आराम से मार्केट प्राइस में एडेड रखा है 10 18 10 18 82, यार बोला मत, ये 82 क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो इसको निकालने के लिए इससे माइनस करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। होता है, आप हड़बड़ी में बोल दियोगे, पर आपको मेरे ख्याल से आपसे उम्मीद नहीं था ये गलती होगा। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और दिया है, देखो कितना बड़ा दिया है, लेकिन साला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या लेना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। 1000 कमाया था, अच्छा इनकम, फिक्स इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1000, फैक्टर इनकम, अरे भाई टोटल 2500, बात खत्म। टोटल कितना कमाया, 2500। ऐसे रुला दिया ना मेरे को, वाले 50 को छोड़ दिए। खर्चा दिया है क्या, मैथ थी ना दूसरी। कर दिए बे, सब कर दिए। तू क्या सोच के रखा है, हैं क्या सोच के रखे हो। अच्छा सुनो ना, एनएफआईए को ऐड करने से क्या आता है, क्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, ये क्या डोमेस्टिक है, अपने को क्या निकालना है, नेशनल, राष्ट्रवादी, ऐड कर दो, खत्म। तो थोड़ा देख ले क्या, नहीं ऐसा निकालो पहले, छोड़ दी कीजिए। 56, सुनो ना, 48, 50,500, 50, 54,500, 54,500 माइनस 200, 54,300, 54,000, 300 वहां कितना निकला, चलो देखते, भारत माता की 51 51,300 वहाँ देख लीजिए आप। 4। मैं कुछ गलती किया हूँ, हाँ सर कुछ अरे यार मैं यही पढ़ने में फ्रॉम रेस्ट, अरे मैं यही बोला ना यार, मैं इसी में गलती कर रहा हूँ, मुझे मालूम था, मैं पढ़ने भूल गया, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मालूम था फिर भी कर रही अरे मालूम था यार, मैं लाइन को नहीं देखा, मैं दोनों को इनकम देख रहा हूँ। इनकम फ्रॉम फिक्स इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, दुनिया भर से मेरे पास इनकम कितना है, 1000, फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को इनकम कितना दिया, 1500, यहाँ माइनस 500 है, माइनस क्या है, 500 है। तो ये जो है ना माइनस 500, अरे यार लेस होगी, चलो एक मिनट को, तो मतलब ये कितना हो गया, पता है कितना हो गया, कितना हो गया, 52,000, 52 माइनस 52 माइनस 700, अरे 52 बोला, 52 कैसे हो गया, 48 और 4 42, 52 माइनस 700, माइनस 700, तो ये हो जाएगा पता है 51,300। जनता लग रहा, मैं यहाँ गड़बड़ कर दिया यार, एनएफआई ऐसे। हेलो, चलिए हम लोग आज का टॉपिक कैसा लगा, अच्छा अरे रुको ना, जान दो जाने दो, चलो ठीक है, बाय टाटा बाय। एक टॉपिक और बच गया, तो अभी करोगे कि ऑनलाइन करेंगे, मंडे से ना ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लेगा जो मीटिंग में, आप किए भी हो ना पहले, नहीं कभी नहीं, नहीं